रात के वक्त पानी पीने के लिए मैं भाई और बहन के कमरे में एक आवाज़ खो रहा था। मैं खिड़की से जानता था इस वक्त भाई और बहन उनके काम में थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब हरकत थी। मैं अब भी दिल से दो चार था कि मुझे भी किसी के साथ ऐसा खेल खेलना चाहिए। मैं अब अपने कमरे में वापस आया था। मेरा छोटा भाई यहाँ सो रहा था। मैंने अब इसके बारे में सोचना शुरू किया। मेरा भाई तकरीबन 13 साल का था। मेरी उम्र 16 साल थी। मैं बिल्कुल जवान था और मेरा दिल बहुत ख़राब हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आया था और हमारा बिस्तर एक जैसा था। अब मैंने उसके बिस्तर पर सोना शुरू किया और उसके बाद मैंने मोबाइल पर एक फ़िल्म लगाई। उसने भी देखना शुरू किया और मैंने उसके साथ छोटे भाई को उठाया। मैंने कहा, क्या आप कोई फ़िल्म देखना चाहते हैं? उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। लेकिन जब मैं फ़िल्म का सेंट देख रहा था मैंने देखा कि वो उठकर बैठ गया। ये कोई आम फ़िल्म नहीं थी, बल्कि इस फ़िल्म में बहुत ही अजीब रीत थी। इन फ़िल्मों को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि आपने भी ये काम किया है। मैंने कहा, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसी फ़िल्म नहीं देखी है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी ऐसी फ़िल्म नहीं देखी। अब इस फ़िल्म को देखने के बाद एक अजीब ताकत आ गई थी। वो भी अब इसे काफ़ी हद तक देखने के लिए तैयार था। वो भी अब देखने के काबिल था। मैंने कहा कि क्या आप भी ये सब खेलना चाहते हैं? उसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई भी मेरे साथ खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। मुझे पहले खौफ था, लेकिन अब इरफान मेरी मदद कर रहा था। इरफान के साथ मेरा छोटा भाई था। अब शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत रात थी। इरफान ने कहा कि अगर आप किसी को इसके बारे में बताते हैं तो मैं भी खौफजदा था। इरफान चला गया है, ये सब कुछ मत बताना। लेकिन जब इरफान ने कहा कि आप ये सब किसी को नहीं बताएंगे, मैं इरफान को बता रहा था कि आप परेशान नहीं हैं। मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा और आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनाऊंगा, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं खुद इरफान के बारे में पागल हो गया था। मैंने भी अब उससे प्यार करना शुरू किया, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं था। हम यहाँ अक्सर तन्हा रहते थे। अब ये मेरे लिए बहुत आसान था। कुछ वक्त के बाद हमें फिल्म में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया गया। हमने अपना खेल इसी तरह शुरू किया था। मैं बचपन में इरफान को समझता था। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने खड़ा होगा। लेकिन जब इरफान ने खेलना शुरू किया और जिस तरह से मैंने इरफान को बताया, वो बिल्कुल इसी तरह खेल रहा था। मैंने भी इसमें बहुत अच्छा महसूस किया। मैंने इरफान से पूछा, अगर आपको कहीं भी किसी किस्म की परेशानी है तो इस खेल को छोड़ दें। मैं नहीं चाहता था कि उससे किसी किस्म की परेशानी हो। इरफान ने कहा कि नहीं, मैं अब इस काम में बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कुछ वक्त के बाद हमने इस खेल को काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया। जैसे मैंने बहन को देखा और भाई, अब हम भी इसी तरह खेलने में कामयाब हो गए थे। कुछ अरसे के बाद इरफान ने कहा कि मैं थक गया हूँ। मैंने कहा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब मैं तुम्हारी जगह खेलूंगा। इरफान ने कहा कि ये ठीक है। उसके बाद इरफान ने मुझे सब कुछ करने को कहा जो अब आप इस अगले मंजर को दोहराते हैं। उसके बाद जैसा कि इरफान खेल रहा था, अब उसके बाद मैं इसी तरह खेल रहा था। इरफान को बहुत अच्छा लगा। इरफान बहुत खुश था। इरफान भी सब कुछ चाहता था। इसके बाद मैं और अरफन एक दूसरे से खुश थे। अरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ वक्त के बाद मैंने अरफन को ये भी बताया कि उसे ताज़ा जाना चाहिए और इरफान भी सो गया। जब मैं सुबह उठा तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रहा था। मेरी तरफ देखते हुए मैं मुस्कुरा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा नहीं लगता है। इरफान ने मेरी आदत इरफान को हासिल करना शुरू कर दी। मुझे भी अब खौफ था कि अगर इरफान ने सबके सामने बात करना शुरू कर दी तो वाकई ये बहुत शिकस्त होगी। तो मैंने एक बड़ी गलती की थी। अब मैं डर रहा था। ऐसा मत सोचो, क्या होना था, मैंने हार मान ली है। आप भी और कभी भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। इसके बाद किसी भी वक्त मैं उसके साथ इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं वहाँ से चला गया। मैं घर में बहुत कम होता था और इरफान बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि मैं शर्मिंदा होता था। ये मेरी कहानी थी।